कि जब भी दुनिया में किसी बड़ी कंट्री पर किसी भी तरह से कोई मुसीबत आती है, उस समय करीब 3 से 5 लाख लोगों की डेथ इस साइक्लोन से हुई थी। इन सारे इवेंट की वजह से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में एक स्लोडाउन आया और उस दौरान गोल्ड के प्राइस सिर्फ 2 सालों में करीब 2 से 3 गुना बढ़ गए थे। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस था करीब 100 रुपए। फिर 1970 में ये प्राइस पहुंचा करीब 1000 रुपए। फिर 2007 में करीब 10,000 रुपए और आज 2025 में ये प्राइस पहुंच चुका है करीब 1 लाख रुपए। पिछले 4 सालों में गोल्ड ने 20% कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न बना के दिए है, जो एक मिड कैप और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के एवरेज रिटर्न से भी ज्यादा है। साथ ही पिछले 6 से 8 महीनों में जब इक्विटी मार्केट कंसोलिडेशन में है, तो ऐसे में गोल्ड प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसीलिए अब रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी इक्विटी के बदले गोल्ड पर बातें करना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ चाइना अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट से गोल्ड खरीदता ही जा रहा है, जिससे गोल्ड की एक मैसिव डिमांड क्रिएट हो रही है। वहीं दूसरी तरफ यूएस में ट्रंप अपने गोल्ड के रिजर्व्स को कम करके ट्रेड एक्सचेंज की डिपेंडेंसी अब बिटकॉइन पर शिफ्ट करने की बात कर रहा है, जिससे गोल्ड की सप्लाई काफी ज्यादा बढ़ सकती है और गोल्ड प्राइस नीचे आ सकते हैं। तो ऐसे में जब पिछले 3 से 4 सालों में गोल्ड प्राइस करीब दुगना हो चुका है, तो क्या आगे भी ये प्राइस इतनी ही तेजी से बढ़ेगा या हमें अब गोल्ड से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? और अब तक की हिस्ट्री में जब भी गोल्ड प्राइस बढ़े हैं तो किस रीजन से बढ़े हैं, और क्या इस समय 2025 में हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अब हमें गोल्ड से इक्विटी की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अब तक की हिस्ट्री में जब जब गोल्ड प्राइस बढ़े हैं तो उनके पीछे के मेन रीजंस क्या क्या थे। और आज के इस वीडियो में आप 6 ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे जिसके जरिए अब आप भी ये आसानी से पता कर सकते हैं कि आने वाले समय में कब गोल्ड प्राइस बढ़ेंगे और कब नहीं। और इन सारे पॉइंट्स को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इनमें हर एक रीजन एक दूसरे से कनेक्टेड है और साथ ही इसमें छठा रीजन हम इंडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो गोल्ड प्राइस बढ़ने का सबसे पहला रीजन है सडन पैनिक इवेंट। जब भी दुनिया में कोई अनसर्टेन इवेंट जैसे कि कोई महामारी या नेचुरल कैलामिटीज आती है, तो उस समय गोल्ड प्राइस इंक्रीज हुए हैं। जब 1970 में बांग्लादेश में भोला साइक्लोन आया था, उस समय करीब 3 से 5 लाख लोगों की डेथ इस साइक्लोन से हुई थी और उस दौरान गोल्ड के प्राइस सिर्फ 2 सालों में करीब 2 से 3 गुना बढ़ गए थे। फिर उसके बाद आया 1976 का चाइना अर्थक्वेक, जिसमें करीब 2.5 लाख लोगों की डेथ हुई थी और उस दौरान गोल्ड प्राइस सिर्फ 4 सालों में 5 गुना बढ़ गया था। पर अब यहाँ पर शायद आप ये सोचेंगे कि जब नेचुरल कैलामिटीज आती है तो गोल्ड प्राइस क्यों बढ़ते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जब भी दुनिया में किसी बड़ी कंट्री पर किसी भी तरह से कोई मुसीबत आती है, तो सबसे पहले उस कंट्री की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ता है और जब भी ऐसा होता है तो उस देश के कई सारे बिजनेस बंद हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है और इकोनॉमी स्लोडाउन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए ऐसे में उस देश की इक्विटी मार्केट भी गिरती है। तो ऐसे समय में गोल्ड को ही एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो इसीलिए नेचुरल कैलामिटीज के आने पर गोल्ड प्राइस बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद 2004 में आई इंडियन ओशन सुनामी, जिसमें हमारे देश के 2 स्टेट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी अफेक्ट हुए थे और इसमें आसपास के कंट्रीज को मिलाकर करीब 2,25,000 लोगों की डेथ हुई थी। इस इवेंट से पहले गोल्ड प्राइस ऑलरेडी बढ़ ही रहे थे, पर इस इवेंट के बाद गोल्ड प्राइस करीब 136% और बढ़ गए। फिर उसके बाद आया 2019 का कोविड-19 के पहले करीब 8 सालों तक इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस बिल्कुल बढ़े ही नहीं थे, पर जैसे ही कोविड की वजह से दुनिया में एक अनसर्टेनिटी आई, तो उसके बाद अब तक गोल्ड प्राइस करीब 140% बढ़ चुके हैं। तो इस तरह अगर किसी बड़े कंट्री में या किसी कनेक्टेड कंट्रीज में कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, तो उस समय गोल्ड प्राइस बढ़ सकते हैं। अब आइए चलते हैं अपने सेकेंड रीजन पर, जो है बिटवीन 2 कंट्रीज। तो जाहिर सी बात है कि जब 2 देशों के बीच वॉर होती है तो इसका असर उस देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। इसीलिए 1955 में वियतनाम वॉर के दौरान गोल्ड प्राइस करीब 50% बढ़े थे, 1990 में गल्फ वॉर के दौरान करीब 20% और 2003 में इराक वॉर के दौरान भी गोल्ड प्राइस करीब 50% बढ़े थे। पर अब सोचिए, अगर इन इंडिविजुअल देशों की वॉर के दौरान गोल्ड प्राइस इतने बढ़े थे, तो वर्ल्ड वॉर 2 जो 1939 से 1945 तक चला था और जिसमें कोई 2 या 4 कंट्रीज नहीं बल्कि दुनिया के 70 देश आपस में लड़ रहे थे, उस दौरान गोल्ड प्राइस कितने बढ़े होंगे? पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर गोल्ड प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़े थे, क्योंकि जब दुनिया के कई सारे देशों के बीच एक साथ वॉर हो रही हो तो उस समय गोल्ड प्राइस आसमान छू सकते थे। पर ऐसा ना हो, इसलिए यूएस ने उस समय ब्रेटन वुड सिस्टम नाम का एक रूल दुनिया भर में इंट्रोड्यूस किया, जिसके जरिए गोल्ड पर एक फिक्स्ड प्राइस का कैप लगाया गया जो करीब $35 पर आउंस का था। इसीलिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गोल्ड प्राइस 1934 से लेकर 1970 तक करीब सेम प्राइस में ही ट्रेड हो रहे थे, पर ये कैप फिर 1970 के बाद हटाया गया था, जिसके बाद गोल्ड प्राइस फ्रीली अवेलेबल थे अपने सप्लाई और डिमांड के मुताबिक ट्रेड होने के लिए।
अब आइए चलते हैं अपने थर्ड रीजन पर यहाँ से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब से मैं अपने हर वीकली वीडियो में टॉपिक और मार्केट से कनेक्टेड एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट में लिखकर बताना है और सही आंसर देने वालों में से कुछ लकी व्यूअर्स की कमेंट हम अपने अगले वीडियो में शो करेंगे। इस कमेंट के साथ अब हम अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं उसके बारे में आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि 1980 से 1990 के बीच दुनिया के कौन सी सिटी में एक भयानक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था जिससे करीब 6 लाख लोगों की हेल्थ इससे अफेक्ट हुई थी और जिस पर एक वेब सीरीज भी बनी हुई है। अपना आंसर हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और अब आइए फिर से चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो गोल्ड प्राइस बढ़ने का थर्ड रीजन है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। 1973 में यूएस और कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज को क्रूड ऑयल क्राइसिस का सामना करना पड़ा था, जो कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ही था, क्योंकि उस दौरान अरब और इजराइल देश के बीच वॉर चल रही थी और तब यूएस ने इजराइल को सपोर्ट किया था। इसीलिए कई सारी अरब कंट्रीज ने मिलकर यूएस में क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से यूएस में ऑयल प्राइस करीब 4 गुना बढ़ गए और इसका सामना कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज को भी करना पड़ा। तो इसीलिए उस दौरान गोल्ड प्राइस सिर्फ 2 सालों में करीब 3 गुना बढ़ गए थे। फिर उसके बाद 2008 में आया लेमन ब्रदर क्राइसिस, जिसमें यूएस की सबसे बड़ी बैंक ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी थी और इससे दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने मिली थी। हालांकि उस समय गोल्ड प्राइस भी थोड़े बहुत गिरे थे, पर जहां दुनिया भर के स्टॉक मार्केट करीब 50 से 70% गिर गए थे, वहीं गोल्ड प्राइस में सिर्फ 25% का फॉल देखने मिला था। पर उसके बाद सिर्फ अगले 3 सालों में गोल्ड प्राइस करीब 150% बढ़े भी थे। फिर उसके बाद आया 2015-16 का इकोनॉमिक स्लोडाउन। इसमें कई सारी इवेंट हुई थी, जैसे कि ओपेक कंट्रीज के क्रूड प्रोडक्शन कट डाउन से ऑयल प्राइस का बढ़ना, ब्रिटेन की यूरोपियन यूनियन से एग्जिट और चाइनीज इकोनॉमी और उसकी करेंसी का गिरना। इन सारे इवेंट की वजह से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में एक स्लोडाउन आया, जिसके कारण गोल्ड प्राइस बढ़ा। अब आइए चलते हैं अपने फोर्थ रीजन पर, जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो जब भी किसी 2 कंट्रीज के बीच ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर होती है, उस समय भी इकोनॉमी स्लोडाउन का खतरा बना रहता है। जैसे कि इस समय जब यूएस ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाना शुरू किया, तो इससे कई सारे देशों के बीच आपस में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़े और इसीलिए गोल्ड प्राइस आज आसमान छू रहा है। अब आइए चलते हैं अपने फिफ्थ रीजन पर, जो है इन्फ्लेशन। वैसे तो नॉर्मल सिनेरियो में इन्फ्लेशन बढ़ता ही रहता है, पर जब भी ऐसे कोई बड़े इवेंट जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज और या इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, तो उस समय इन्फ्लेशन भी ज्यादा बढ़ता है और इसका सीधा असर गोल्ड प्राइस पर देखने मिलता है। और साथ ही जब कई सारे ऐसे इवेंट्स एक साथ आते हैं, तब गोल्ड प्राइस भी उतना ही तेजी से बढ़ता है। जैसे कि हमने वीडियो में डिस्कस किया कि 1970 में भोला साइक्लोन, 1973 में अरब और इजराइल की वॉर, उसी समय क्रूड ऑयल क्राइसिस का आना, फिर 1976 का चाइना अर्थक्वेक और उसी दौरान गोल्ड प्राइस पर लगा हुआ ब्रिटेन वुड कैप हटाना। इन सारे इवेंट्स की वजह से जो गोल्ड प्राइस पिछले 35 सालों से $35 पर ट्रेड कर रहे थे, वो सिर्फ अगले 10 सालों में 23 गुना यानी कि $875 तक पहुंच गए। अब आइए चलते हैं अपने सिक्स्थ रीजन पर, जो हम इंडियंस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के दाम बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है इंडिया में भी गोल्ड प्राइस बढ़ेंगे। पर कई बार जब इंटरनेशनली गोल्ड प्राइस नहीं बढ़ते हैं, उस समय भी इंडिया में गोल्ड प्राइस बढ़ते हैं, और जब इंटरनेशनली गोल्ड प्राइस गिरते हैं तो उस समय इंडिया में प्राइसेस कंपैरेटिवली कम गिरते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगस्त 2020 से लेकर अक्टूबर 2022 तक यूएस में गोल्ड प्राइस करीब 21% गिरे थे, पर उसी दौरान इंडिया में गोल्ड प्राइस सिर्फ 11% ही गिरे थे। साथ ही जब मार्च 2021 में यूएस गोल्ड प्राइस ने एक बॉटम बनाया, वहां से लेकर अब तक इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस करीब 108% बढ़ चुके हैं, पर उसी दौरान इंडिया में गोल्ड प्राइस करीब 125% बढ़े हैं। तो ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है डॉलर के सामने इंडियन करेंसी की वैल्यू कम होने से। जैसे कि आप जानते हैं कि यूएस एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और उसके सामने इंडियन रुपी सालों से डेप्रिशिएट ही हो रहा है, जिसके चलते जितनी भी चीजें हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं उसके दाम हर साल बढ़ते ही रहते हैं। तो इस रुपी डेप्रिशिएशन के सामने अगर हम गोल्ड खरीद ले तो भले ही इंटरनेशनली गोल्ड प्राइस ना बढ़े, पर जब भी जितना रुपी डेप्रिशिएट होगा उतने ही गोल्ड प्राइस इंडिया में अपने आप बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए भले ही गोल्ड शायद इक्विटी की जैसे ज्यादा रिटर्न्स ना दे पाए, पर इन सारे रीजंस की वजह से गोल्ड को एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि पिछले 50 सालों में गोल्ड प्राइस कितने बड़े हैं और किस रीजन से बड़े हैं, पर आज तक जब भी ये प्राइस गिरे हैं तो उनका रीजन क्या था, और जो गोल्ड प्राइस आज 1 लाख रुपए तक पहुंच चुका है तो क्या वो इस प्राइस पर सस्टेन करेगा, और इस समय गोल्ड के बारे में बड़े इन्वेस्टर्स का क्या कहना है, और हमें कब इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कब गोल्ड में, ये सब कुछ जानेंगे हम गोल्ड के अगले वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं गोल्ड पर नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आऊं, तो कमेंट में गोल्ड पार्ट 2 लिखना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जितने ज्यादा कमेंट्स और लाइक्स होंगे उतना ही जल्दी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, और वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें, और ऐसे ही कमाल के इन्वेस्टिंग आइडियाज के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को भी यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।